कब्र से निकला एक हाथ। और फिर शुरू होती है बर्बादी की दस्तक। आज की एपिसोड में महाडायन की वापसी ने सबको दहला दिया है। विहान की जान पर मंडरा रहा है मौत का साया, और मोहना आई है अपनी बहन कामिनी की मौत का बदला लेने। क्या गौरी बचा पाएगी अपने पति को इन खौफनाक डायनों से? और आखिर परछाई द्वार किसने खोला? जानिए जादू तेरी नज़र के इस रोमांचक एपिसोड में, जहां हर पल है डर, रहस्य और चौंकाने वाले मोड़ से भरा। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक कब्र से धीरे धीरे एक हाथ बाहर निकलता है और एक एक करके मरी हुई चुड़ैलें जागने लगती है। प्रथमा वंशी को महाडायन की वापसी का आभास हो जाता है। वह भविष्यवाणी करती है कि वह अब बदला लेने के लिए वापस आई है, विशेषकर विहान के परिवार से। वह तुरंत उन्हें चेतावनी देने का फैसला करती है। उधर गौरी विहान से सवाल करती है कि उसके आने से पहले क्या हुआ था। वह उस पर आरोप लगाती है कि उसने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। विहान उसे समझाता है कि वह सिर्फ एक सपना था और वह गलतफहमी में है। तभी हर्ष आता है और गंभीर बात बताता है। प्रथमा वंशी ने उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी दी है। उसी समय रश्मि को बाहर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। पूरा परिवार घबराकर बाहर आता है और देखते हैं कि वे चारों ओर से डायनों से घिरे हुए हैं। सरदार जल्दी से गंगाजल से एक सुरक्षा रेखा बनाती है, लेकिन तभी डायनों की नेता सामने आती है। परिवार में भय फैल जाता है जब मुखिया डायन अपना चेहरा दिखाती है। वह मोहना है, जो समुदाय की सबसे खतरनाक डायन मानी जाती है। वह कामिनी की मौत का बदला लेने आई है। सरदा उससे विनती करती है कि कामिनी की मौत एक दुर्घटना थी, लेकिन मोहना उसे याद दिलाती है कि कामिनी तो बस अपने बेटे को चाहती थी। विहान उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन मोहना उसे मारने के लिए दृढ़ है। मोहना हवा में उड़ती है और हमला करती है, लेकिन विहान और उसका परिवार बाल बाल बच जाते हैं। जब उसका वार असफल होता है तो वह चौंक जाती है, क्योंकि गौरी वहां पहुंच चुकी होती है। गौरी विहान के साथ खड़ी हो जाती है और उसे बचाने के लिए तैयार रहती है। परिवार को थोड़ी राहत मिलती है जब गौरी साहसपूर्वक आगे बढ़ती है, जिससे डायने पीछे हट जाती है। वह मोहना को चेतावनी देती है कि अगर वह उसके पति को नुकसान पहुंचाना चाहती है तो पहले उससे पार पाना होगा। मोहना हंसती है और डायनों की ताकत का हवाला देती है, लेकिन गौरी डरी नहीं होती। क्रोधित होकर मोहना पूरे परिवार को श्राप देती है कि वे विहान की मौत अपनी आंखों से देखेंगे। वह अपने खून से मंत्रित कवों को बुलाती है और उन्हें विहान पर हमला करने का आदेश देती है। वीना घबरा जाती है, लेकिन गौरी विहान का हाथ मजबूती से पकड़ लेती है और उसकी रक्षा करती है। इसी बीच केसर घर से भागने की कोशिश करती है। वह एक खिड़की तोड़ती है और एक रहस्यमयी पक्षी के साथ बाहर कूद जाती है, लेकिन उसकी माँ उसे देख लेती है। बाद में विहान पानी लेकर वीना के पास आता है, जो अब भी डर से कांप रही होती है। वह गौरी का धन्यवाद करती है कि वह ऐसे समय में भी उनके साथ खड़ी रही। गौरी कहती है कि धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं, उसने वही किया जो एक पत्नी अपने पति के लिए करती। फिर गौरी एक रहस्य उजागर करती है। हालांकि उसने कामिनी को मारा था, फिर भी परछाई द्वार किसी ने खोला। अर्जुन कबूल करता है कि उसने चाबी ली थी, लेकिन विहान सवाल करता है कि जब अर्जुन तो उसी समय गौरी के घर पर था, तो ये कैसे हो सकता है? गौरी असली अपराधी का नाम बताती है, दवांश। विहान उसकी बात की पुष्टि करता है और याद करता है कि उसकी याददाश्त गौरी के घर पर छेड़छाड़ की गई थी। दादी ये सुनकर स्तब्ध रह जाती है। गौरी समझाती है कि दवांश अभी भी जीवित है। पूरा परिवार हैरान रह जाता है और हर्ष निष्कर्ष निकालता है कि चाबी लेने वही आया था। सरदा तय करती है कि वह अब प्रथमा वंशी से मिलकर दवांश के असली इरादों के बारे में पता लगाएगी।